इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान का स्वरूप ही ऐसा अलौकिक है, अद्भुत है, दिव्य है। एक बार अरे भगवान का स्वरूप क्या, भगवान की कथा, सरकार की कथा इन कानों में आ गई तो जगत की कथा नहीं आती। दक्षिण भारत की एक भक्त की लीला कथा है। राम दर्शन हो गया तो इस जगत का दर्शन कोई अर्थ नहीं। जिसकी चित्त की गति ऐसी हो, मति हो, लोचन चातक जिन करी राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाखे, निदर सरित सिंधु सर, भारी रूप बिंदु जल हो सुखारी। ऐसी निष्ठा जिनमें हो, नर नारी सुभग सुंदर और संत स्वभावी। मिथिला के नर नारी संत स्वभावी। जगदम्बा का दर्शन पहले ही हुआ, अब जगदीश के भी दर्शन हो गए। दूत कहते हैं देव देखी तब बालक दो अब न किसी को देखने का मन नहीं करता। जानते यहां भी एक कथा है। भगवान स्वरूप सबको नहीं देते, जिसके कर्म सुंदर होते हैं उसी को भगवान स्वरूप सुंदर देते। इसलिए कर्म बहुत सुंदर करना चाहिए। जो बहुत सुंदर है उस पर भगवान की अनन्य कृपा है। कभी आपने देखा होगा मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति बनाते 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 वो इतने स्वयं भी आनंदित हो जाते हैं, मूर्ति मन को मोह लेती। किसी स्वरूप का दर्शन, श्री मंदिर में लगे किसी स्वरूप का दर्शन करिए, आहा, चुराकर हृदय में छिपाने का मन करता है। ये दूत कहते हैं सारे जगत का सौंदर्य जिस परमात्मा से निसृत है, निकला है, बहिर्मुख हुआ है, वही भगवान आंखों में आ गया। हृदय भगवान का यहाँ बड़ा मधुर पद है। निहारा हूं जब से कौशला तुम्हारे, कोई आंख तर अब तो आता नहीं है, कोई सुहाता नहीं है। मधुर। विवाह के पश्चात एक सखी ने देखा सरकार को, जब दुल्हा रूप में देखा तो बावरी हो गई। और सरकार लिखते हैं सखी सखियों से कहती है, मैं तो राघव जी को देख के लोभाई गई रे, सिया सजना को देख भुलाई गई रे, सिया सजना को देख भुलाई गई रे, सिया सजना।
तो चिता ही चुराई गई रे, अलख तो चिता ही चुराई गई रे। सिया सजना को देख के भुलाई गई रे, सिया सजना तेरी ठगाई गई रे, सिया सजना ऐसा सरकार का स्वरूप है। एक बार देखो तो सब देखना बंद, लेकिन देखते ही कौन है? मंदिर बनाने वाले भी भगवान को नहीं देखते हैं, दीवाल का पत्थर देखते हैं। तो मकराना से मंगाया है एक चौकठा की जो लकड़ी है ना, दक्षिण भारत से लाया हूं। जो आता है उसको पाथर कहाँ से आया है, ग्रेनाइट कहाँ से आया, रंग कहाँ का मंगाया, रोगन कहाँ का मंगाया, कितना रुपया लगाया, भगवान कैसे हैं बनाने वाले भी नहीं बताते। ये बुरा न मानिएगा। क्यों? ये तो ठीक है आपके पंडाल में दान पेटी नहीं लगी है, वरना तो कथाओं में दान पेटी पूरे पंडाल में लगी रहती है। बाबा जी भीख मांगे और हमको दें। हम भगवान को बनाकर, भगवान का विग्रह लगाकर भगवान के आगे इतना बड़ा बक्सा रखते हैं कि भगवान मांगत रहा, आम खर्चत रही। भगवान में ध्यान न भगत का जाता है, न निर्माता का जाता है, न क्या कहे। भगवान का स्वरूप दर्शन जब होगा तो जगत के इस कुरूप रूप का दर्शन समाप्त हो जाए। महाराज ने छावरी देने लगे, दूतों ने कान बंद किया, नेत्र बंद किया। नहीं महाराज, देखो आप, व्यवहार शास्त्र में ये विधान है कि किसका किसका नहीं लेना चाहिए। दूत कहते हैं महाराज, सीता मैया केवल मिथिलापति की पुत्री नहीं, हमारे नगर की पुत्री हैं, तो हमारी भी पुत्री जैसी है। यहाँ का कुछ भी लेना अब अनीति होगी। कही अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचार सब ही सुख। किससे किससे लेना? सन्यासी महात्मा का नहीं लेना, वंश विकृत कर देगा। आशीर्वाद लेना, धन नहीं लेना। मृतक भोजन जो महापात्र ब्राह्मण देवता करते हैं उनके घर से कुछ नहीं लेना। खाना भी तो दे देना, 10 गुना देना, लेना नहीं। कन्याधन को प्रणाम करना, वो देवे बढ़ाकर मिलाकर देना। सदगुरु के धन का उपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। कदाचित गुरुजी देवे भी तो चुपचाप प्रसाद समझ के लॉकर में रख लेना, झोली में रख लेना, और जितना देवे उसका 10 गुना वापस कर देना, क्योंकि वापस के लिए ही वो देते हैं कि तुम्हारा बढ़ेगा। हमको तो इसलिए सदगुरु नहीं देते, तेरा बढ़े इसलिए सदगुरु कृपा करते। किससे लेना? यति का नहीं लेना। मंदिर की संपत्ति कभी वो अवसर भी आवे तो उपभोग नहीं, उपयोग नहीं, भगवान के ही निमित्त जानी चाहिए। नहीं तो प्रकृति बराबर बोलती है, कोई कहने वाला नहीं। आज तो साहब चाहे जिसका लाओ, ये लगता है कहाँ से आवे, कैसे पावे, कैसे बचावे, कैसे बराबर करे। जीव की बुद्धि धर्म पर नहीं धन पर रुक गई है आकर। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, दूसरे दिन की कथा से ही धर्म बाढ़े, पुण्य बाढ़े, धन न बाढ़े। धन में सुख नहीं है, धर्म में सुख है। धर्म में जो रहता है उसको सुखवर्धन होता ही है। ओ देखिए, सुख का अर्थ सामान्य से नहीं है, मन के तोष से है। तोष माने संतोष। आठम जथा लाभ संतोषा।
आप कह सकते हैं महाराज आप सुना है बिना दक्षिणा कथा नहीं करते। नहीं करता, नहीं करता। दक्षिणा लेता हूं तब कथा करता हूं, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं ना। यदि दक्षिणा नहीं मिलेगी तो गृहस्थी समाप्त हो जाएगी। सबसे नहीं लेता, जो सक्षम है उन्हीं से लेता हूं। जो सक्षम नहीं है उनको तो वैसे ही सुनाया करता हूं। अयोध्या जी आओ, ठाकुर जी का खाओ, कथा सुनो। बुलाना है धन रख। और आप जानते हो जो राघव जी कहते हैं वही मैं कहता हूं, अपनी ओर से हम कहते नहीं। हमारे ऑल इंडिया बैठे हैं, ये सक्षम है, मैं इनसे भी नहीं लेता, बैठे हैं। क्यों? आज प्रेम भूषण जहां खड़ा है उसमें इनके तन मन धन सबकी तपस्या है, तब हम यहां तक आए। इसलिए हम मित्रता का निर्वाह करते हैं। प्रतिवर्ष हम लोग कथा करते हैं, लेकिन मित्रता का निर्वाह करते हैं। वो अपनी मित्रता का निर्वाह करते हैं, हम अपने। ये धर्म है, मित्र धर्म, पितृ धर्म, भ्रातृ धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, हर धर्म का हम आप जब निर्वाह करेंगे तब धर्म में जीवन हमारा चला जाएगा। जीवन धर्ममय होना चाहिए, धन में नहीं होना चाहिए। क्यों? चलेगा ही धर्म, धन नहीं चलना। धन तो है सुख सामान के लिए, सुख के लिए नहीं। धन से किसी को सुख नहीं मिला। परिवार में धन इकट्ठा हुआ तो घर वाले सोचते हैं ये तो इकट्ठा कर दिए, न जाने कब जाइए कि हम कुछ व्यवस्था बनावें। अब आदमी सोचता है धन हमने संग्रह किया तो ये बच्चे, बहू, बेटा, बेटी, जामाता, भाई, ये इसको जरा दर्द से खर्च करें। सावधान, जो कमाता है उसको दर्द होता है, जिसको बिना कमाए मिल जाता है उसको धन का दर्द कदापि नहीं होता है। इसलिए हम ठाकुर से पाएं और हमारे पीछे वाले माचिस बारें, हम छोड़ेंगे तब न कोई बारेगा। हम बराबर कर जाएंगे। क्या करेंगे? धर्म करेंगे, पुण्य अर्जन करेंगे, कदापि नहीं संसार के लिए। क्यों? धर्म ही हमारे साथ है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।